नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। या अली। अजीज़ान गिरामी, अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं लूटन से जनाबे हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मसूद अख्तर हज़ारवी साहिब और हम सब के क़ुलूब व अज़हान को अपने खिताब ज़ीशान से मुनव्वर करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान ख़ाजगान चूरा शरीफ। या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नहमदुका या मन तरन्नमत बिसनाइही उरकुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिही अनादिलुल क़ियान। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व हबीबिर रहमान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुना व रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मखदूम व मोहतरम पीरे तरीक़त जनाब साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद शबीर अली शाह साहब नक्शबंदी दामत बरकातुमुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया चूरा शरीफ, आपके साहबजादगान मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए ज़ी-वक़ार सादात किराम बरादरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये तकरीब सईद आस्ताना आलिया चूरा शरीफ के मशाइख़ के हुज़ूर नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने की गर्ज से इनेकाद पज़ीर है। और जब मैं ये सोचता हूँ कि कहाँ मैं जो इल्म की रमूज़ से ना आशना, असरारे तसव्वुफ़ से बेबहरा और अदब की वादी से नावाकिफ़, और कहाँ वो अज़ीमल मर्तबत हस्तियाँ कि हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह जब हिजरत करके दिल्ली में तशरीफ लाए, वहाँ से सिलसिला नक्शबंदिया का आगाज बरे सगीर में हुआ और फिर उसके बाद हज़रत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस सिलसिला नक्शबंदिया के फैज़ान को आगे बढ़ाया और बिला मुबालगा सरजमीने सरहंद के बाद अगर सब कॉन्टिनेंट में सिलसिला नक्शबंदिया का वो अजीम मरकज है तो वो आस्ताना आलिया चूरा शरीफ। लेकिन फिर कुछ यही सोच के कि कुछ कलियां इनके गुलशन की, कुछ तिनके अपने नशेमन के, कुछ कलियां इनके गुलशन की, कुछ तिनके अपने नशेमन के, जो कुछ भी मिला सामान लेकर हम तेरी गली में आ निकले। वक्त मुख्तसर है, चंद एक मारूज़ात आज के उसे पाक की बाबरकत तकरीब में जो अर्ज करनी है कि दौरे हाजिर में तसव्वुफ़ व तरीक़त की जरूरत और अहमियत, कुरान पाक की आयात और आका अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका की रोशनी में तसव्वुफ़ इस्लामी अगर कोई बंदा
वाजिबी सा मामूली सा भी इल्म रखता है तो वो तसव्वुफ व तरीक़त को कुरान पाक और आका अलैहिस्सलाम की हदीस से समझ सकता है। अल्लाह करीम ने आका अलैहिस्सलाम के फराइज़ नबुव्वत जो बयान फरमाए उनमें बुनियादी तौर पर व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, किताब व हिकमत की तालीम और तज़किया नफ्स, ये दो बड़े बड़े फराइज़ नबुव्वत। एक ज़ाहिरी तालीम देना और दूसरा तज़किया नफ्स और तत्हीरे बातिन। यही जो किताबें इल्म व हिकमत है इसको हम शरीयत कहते हैं और जो तज़किया नफ्स है इसको तरीक़त कहते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में जब हज़रत सय्यदना जिब्रील अमीन हाजिर हुए, मशहूर हदीस है जिब्रील, एक लंबी हदीस है, उसका एक हिस्सा मौजू की मुनासबत से कि जब उन्होंने आके बारगाह नबुव्वत में सवाल किया मल एहसान या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये कैफियत कल्बी नहीं बनती तो कम से कम इबादत करते हुए ये तो नजरिया सोच फिक्र हो कि जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ मुझे देख। और यही जो कैफियत कल्बी, यही तज़किया नफ्स और तत्हीरे बातिन आपको फिक्र की किसी किताब में नहीं मिलेगा। वहाँ पर हाथ धोने का तरीका, गुस्ल करने का तरीका, वुजू करने का तरीका मिलेगा, ज़ाहिरी शरीयत के सारे अहकाम मिलेंगे, लेकिन दिल को कैसे साफ करते हैं, असद बुग़्ज़ और कीना दिल के अंदर से खुरेद के इसको कैसे मुसफ़्फ़ा और मुशफ़्फ़ा किया जाता है, ये औलियाए किराम की बारगाह से। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ की तालीम हासिल करना फर्ज़े अहन है। उसकी एक दलील देते हैं, वो फरमाते हैं कि ज़ाहिरी शरीयत के लिहाज से अगर एक बंदा कितना ही अच्छे तरीके से नमाज अदा कर ले, लेकिन फुक़हा भी इस बात को मानते हैं जब तक नियत में इखलास नहीं होगा उस वक्त तक बारगाह इलाही में कबूलियत नहीं होगी। वो नियत का इखलास कहाँ से लाओगे? वो औलियाए किराम की निस्बत। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अशियातुल लम्हात शरह मिशकात शरीफ में लिखा, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल कि वो फरमाते थे मन तसव्वफ़ वलम यतफ़क्का फ़क़द तज़ंदक वमन तफ़क्का वलम यतसव्वफ़ फ़क़द तफ़स्सक वमन जमा बैनहुमा फ़क़द तहक़्क़क़। एक बंदा फिक़्ह की तालीम हासिल कर लेता है, बहुत सारी किताबें पढ़ लेता है, लेकिन किसी अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में हाजिर होके तवज्जुहात लेके अपना तज़किया नफ्स और तत्हीरे बातिन नहीं करता, खतरा ये है कि सारी किताबें पढ़ के भी फिस्क़ व फुजूर में मुब्तला हो जाए। और अगर एक बंदा तसव्वुफ़ के औरादो वज़ाइफ तो पढ़ता है लेकिन ज़ाहिरी शरीयत को छोड़ देता है, खतरा ये है कि कहीं वो दुनिया से ज़िंदीक़ होके काफ़िर होके ना जाए। और जो इन दोनों को जमा करता है, एक हाथ में शरीयत का आलम रखता है, एक हाथ में तरीक़त का आलम रखता है, फ़क़त हक़ तो वो हक़। हर दौर के अंदर तसव्वुफ़ की न सिर्फ जरूरत रही बल्कि दीन की तकमील ही नहीं होती जब तक के तसव्वुफ़ व तरीक़त को मान न लिया जाए। बल्कि हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो हदीस मुबारका की अल उलमा वारिसतुल अंबिया इसकी आगे जो तशरीह की है उसमें वो फरमाते हैं कि वही उलमा अंबिया के वारिस होते हैं जो एक तरफ ज़ाहिरी तालीमात
तालीमात भी हासिल करें और दूसरी तरफ किसी अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में बैठ के अपना तज़किया नफ्स भी करें, फिर वही हकीकी मानों के अंदर वारिस बनते हैं। और फिर उसके बाद आप देखें कि सूफियाए कराम का किरदार सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्होंने रूहानी तरबियत की, बल्कि बड़े सगीर के अंदर सिलसिला नक्शबंदिया ने सियासी अफकार को तरवीज दी, समाजी इस्लाह की। अकबर ने जब दीने इलाही का आगाज किया और उसमें दीने मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के अंदर मनगढ़ंत दीन लाया, अबुल फजल और फैजी जैसे बड़े बड़े ज़ाहिरी तालीम के उलमा दुनिया की लालचों में आके उसके सामने ढेर हो गए, हाथ बांध के खड़े हो गए और उसके उस दीन का तहफ़्फ़ुज़ करने लगे, दलीलें देने लगे। उस वक्त मर्द हक आगा सिलसिला नक्शबंदिया के शेख तरीक़त हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, और वो मैदान में आके खड़े हो गए और उन्होंने अकबर के दीने इलाही को मानने से इनकार कर दिया, जेलें काटी, सहूबतें काटी, लेकिन हक का झंडा बुलंद किया। ये फैजान था सिलसिला नक्शबंदिया का, और उसका नतीजा क्या निकला? हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को चार दांगे आलम के अंदर आज भी करोड़ों इंसान याद करने वाले हैं, उनके फयूज़ो बरक़ात को आगे पहुंचाने वाले हैं, लेकिन अकबर का कोई नाम लेने वाला भी नहीं। आज के दौर में आप आ जाएं, आज तसव्वुफ़ का इनकार क्यों किया जाता है? मैंने इस पर बड़ा गौर व फिक्र किया कि तसव्वुफ़ का इनकार क्यों किया जाता है। तसव्वुफ़ का इनकार इसलिए किया जाता है, आप ये देखें कि 200 साल जो सलीबी जंगी हुई, क्रूसेड वार्स हुई, उनके अंदर जितने लोग फ्रंट लाइन में लड़ने वाले थे वो सूफिया के तरबियत याफ्ता थे। हज़रत हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे उन क्रूसेड वार्स के अंदर बाकायदा लड़ते रहे। मुझे जब फलस्तीन जाने का इत्तफाक हुआ तो वहां पर आज भी वो खानकाएं मौजूद हैं कि जहां पर बैठ के लोगों की सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, उम्मूमन उनके बारे में ख्याल होता है वो बहुत बड़े सपासालार थे, बड़े बहादुर थे, ये सारे वसाफ अपनी जगह, लेकिन यरूशलेम के अंदर आज भी उनकी खानकाह मौजूद है कि दिन को मैदाने जिहाद में होते थे, रात को वहां बैठ के पगड़ी पहन के लोगों के ऊपर तवज्जो करते और उनकी तरबियत किया करते थे, और दिन को उनको लेकर जिहाद में जाते। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैज़ान औलिया। जब इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने इस पर तहकीक की कि जो तसव्वुफ़ के साथ वाबस्ता लोग हैं, इन्होंने 200 साल में सलीबी जंगों में नाकों चले हैं, फिर उन्होंने मिडिल ईस्ट की कुछ हुकूमतों को खरीदा खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने के बाद 1944 के बाद, और उनके जिम्मे एक बात लगाई कि तुमने अपनी तालीमात में ये रखना है कि तसव्वुफ़ का इस्लाम से ताल्लुक नहीं। उन्हें पता है कि ज़ाहिरी तालीम वाले उलमाए कराम को हम पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन जिनके दिलों के अंदर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कूट के भरी होगी, मुख्तलिफ सलासिल के जरिए जिनके दिलों में फैजान होगा, उनको हम खरीद नहीं सकते। उसका नतीजा क्या है कि आज सऊदी अरब के अंदर जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर इस्लाम के एक ऐसा मुल्क जहाँ पर खाने काबा शरीफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वहाँ पर कंसर्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वो रेड रुमाल बांधने वाले, बात पे शिरक का फतवा लगाने वाले, वो कुछ भी वहाँ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? वहाँ इनकी जरूरत नहीं, किसी मुजद्दिद अल-अफ़सानी की जरूरत है। सदाए चूरा शरीफ, अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो।
इसलिए कि वहां पर ज़ाहिरी तालीम पढ़े हुए लोग मौजूद हैं, लेकिन वो लोग मौजूद नहीं हैं कि जिनके दिलों के अंदर किसी अल्लाह के बंदे ने न सिर्फ तालीमाते नबूवत बल्कि बरकाते नबूवत का नूर डाला हुआ हो। एक आखिरी बात मैं अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। अबुल हसन अली नदवी इंडिया के बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, उन्होंने अपनी किताब में एक वाकया लिखा है। वो कहते हैं शफात साहब का जब दौर था, मैं हज करने के लिए गया और फिर उसके बाद हज के बाद मेरी उनसे मुलाकात भी थी। वो बड़ी शख्सियत थे, मेरी उनसे मुलाकात भी थी। जब मुलाकात हुई तो शफात साहब मुझे कहने लगे मक्का मुकरमा इधर है, मदीना तैयबा इधर है, सऊदी अरब के अंदर हम अपना निज़ाम तालीम भी स्कूलों के अंदर हमने इस्लामी रखा हुआ है, पर्दे का बड़ा एहतमाम है। इसके बावजूद एक बात पर मुझे बड़ा ताज्जुब है, यहाँ रह के हम अपने बच्चों को दीन का वो लगाओ मोहब्बत उल्फत अता नहीं कर सके जो कि हजारों मील दूर बड़े शरीर के अंदर हमें नौजवानों के अंदर दाढ़ियां रखी हैं और दीन का शगफ नजर आता है, और बेशुमार वो हैं जिन्हें जिंदगी में मक्का और मदीना देखने का मौका भी नहीं मिलता। अबुल हसन अली नदवी लिखते हैं कि मैंने शफात साहब को जवाब दिया कि जनाब अली आपने दीन का एक हिस्सा पकड़ा है ज़ाहिरी शरीयत, लेकिन कुरान पाक और हदीस मुबारक की रूह से एक तरफ शरीयत है और एक तरफ तरीक़त है, तज़किया नफ्स है। और हमारे यहाँ ये फैजान उन औलियाए किराम का है कि जिनकी दरगाहों से आज भी रहमत के सोते फूट रहे। सुभान अल्लाह। तो इस तरह ये है कि आजकल जिस तरह हजरत भी फरमा रहे थे सोशल मीडिया का दौर है, तरह तरह की इस किस्म की चीजें, और मोहम्मद बिन सलमान साहब ने तो आके इतराफ भी कर लिया है कि हमें बाकायदा फंडिंग की गई थी कि आपने इस मजहब की आगे तरवीज करनी है। लिहाजा इस गलतफहमी में कभी भी ना पड़े कि तसव्वुफ व तरीक़त की क्या जरूरत है, ये तो कोई बिदअत है। ये कब से शुरू हुआ है? एक दफा मैंने जोर की नमाज पढ़ाई तो एक नमाजी आए, 2-3 साल की बात है, मुझे कहने लगे कि ये जी तसव्वुफ कहाँ से शुरू हुआ है। मैंने एक सवाल आपसे पूछना था, ये तसव्वुफ तो बिदअत है, ये तो कब से शुरू हुआ है? हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में तसव्वुफ नहीं था। मैंने कहा तसव्वुफ शुरू हुआ है आदम अलैहिस्सलाम के दौर से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कहता है वो कैसे? मैंने कहा देखें जितने भी अल्लाह के नबी हैं, हर नबी का कोई ना कोई एक टाइटल है, लक़ब है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम खलीलुल्लाह, तो हजरत आदम सफीउल्लाह। मैंने कहा सफी उनका जो मादा इश्तिकाक है वही तसव्वुफ का अल्लाह 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 ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सूफी कहा है, सफी और सूफी हम माना है। तो मैंने कहा जिस दिन आगाज हुआ उस वक्त से सूफीज़्म का आगाज हो गया। तेरे आस्था पे आए तेरी याद खींच लाई, रखे खुदा सलामत तेरे दर से आशनाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान ख्वाजगान चूरा शरीफ।